एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन की तैयारी में आप किसी भी रेफरेंस बुक से जब टेस्ट लगाएंगे तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, मतलब टेस्ट लगाने का सबसे शानदार तरीका क्या होता है और टेस्ट लगाने से आपको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताना चाहूँगा कि टेस्ट लगाने का सबसे शानदार तरीका क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि टेस्ट आपको कैसे लगाना है। टेस्ट लगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। याद रखिए, टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स लगाते हैं, लेकिन टेस्ट गलत तरीके से लगाने की वजह से आपका टाइम भी चले जाता है और आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अगर आप अपने टेस्ट लगाने की टेक्निक को बदल दें या टेस्ट लगाने के तरीके को थोड़ा सा एडवांस कर दें तो आप बाकी स्टूडेंट से पूरे स्कोर में 20 से 25 नंबर तक जंप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे टेस्ट आपको लगाने हैं और आपको इसकी हैबिट डाल लेनी है अभी से। टेस्ट लगाने का सबसे पहला जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक रेफरेंस बुक है। मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, मान लीजिए ये आपका पीएनएसटी का एक रेफरेंस बुक है। इस पर्टिकुलर बुक में पुराने साल के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं और आप साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, आप साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर बुक में पुराने साल के पेपर अवेलेबल है और आप टेस्ट लगाने चले गए। तो टेस्ट लगाने जैसे ही आप जाते हैं, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एक पेपर है। इस पर्टिकुलर पेपर को आपको लगाना है। तो करना क्या है, मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक को फॉलो करना है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेस्ट लगाने के सबसे पहले स्टेप में आपको क्या काम करना है। आप स्टडी कर रहे हैं और आप मान लीजिए किसी पेपर को टच कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली गलती ये नहीं करना है कि आपको किसी भी पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस से करने हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक की आपकी तैयारी है, किसी भी टॉपिक की तैयारी, मैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारी लाइव क्लास में अभी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन पढ़ा के हो चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक आपने पढ़ लिया। याद रखिए, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ लिया है। अब गुरुत्वाकर्षण पढ़ने के बाद आपको, जैसे मान लीजिए 2017 का एक पेपर अवेलेबल है मेरे पास में, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने सच में ईमानदारी से पढ़ा है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक से या गुरुत्वाकर्षण से आने वाले क्वेश्चंस की जो संख्या होगी मैक्सिमम 2 to 3 हो सकती है। 2 भी बहुत, मतलब 3 तो मैक्सिमम हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा और 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक पेपर के 30, मतलब एक पेपर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन में आपके किसी पढ़े हुए टॉपिक को आपको देखना है। अगर मान लीजिए 30 के 30 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन वहां पर दिया है और आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ग्रेविटेशन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, इसका मतलब है कि आपने ईमानदारी से स्टडी नहीं की है। मतलब ये कि स्टडी करने के बाद अगर मान लीजिए आप किसी पुराने साल के पेपर में क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि ये टॉपिक या यूनिट कौन सा है, तो ये मान के चलिए कि सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो स्टडी हुई है वो गलत ट्रैक पर हुई है। अच्छी तरह से स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, क्वेश्चन के शुरुआत की 3 से 4 वर्ड में ये कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आपने अच्छे स्टडी कर ली और क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन है, मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर पेपर में एक सब्जेक्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है, मैक्सिमम वो भी। तो अब आपको क्या काम करना है, स्टूडेंट क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी मर्जी से टिक कर देते हैं और पीछे जो आंसर दिया रहता है उससे मिलान करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, एक पेपर में आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया कि ग्रेविटेशन का है, उसको आपको अपने तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले अपने सेल्फ टेक्निक से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको सबसे पहली चीज तो सॉल्व करना है। सेल्फ आपका जो नॉलेज है, आपने जो स्टडी करी उसके बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। तो सेल्फ टेक्निक से आपको सबसे पहली चीज क्या काम करना है, सॉल्यूशन देखना है। अब ये चीज भी ऑब्जर्व करना है कि सेल्फ टेक्निक के सॉल्यूशन में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने आंसर लाया, अगर आपका आंसर सही आ गया, तो आपको एक बार जरूर क्रॉस चेक करना है कि आपको टाइम कितना लग रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टेक्निक से आपने सॉल्यूशन किया, आपका आंसर सही आ गया, तो आंसर सही आने के बाद एक चीज जरूर चेक कर लीजिए कि टाइमिंग कितनी लग रही है। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने जो सॉल्यूशन निकाला और इस पर्टिकुलर बुक में पीछे में भी सॉल्यूशंस दिए होते हैं, तो आपको क्या काम करना है, जो बुक के जो सॉल्यूशंस है
हो सकता है कि बुक में सॉल्यूशंस में कोई एक्स्ट्रा टेक्निक दी हो जो जिसमें टाइम उतना कंज्यूम ना हो, ये भी आपको चेक करना है। तो आपके सॉल्यूशन के अलावा भी कई टेक्निक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक अलग तरीका मिल सकता है। तो आपको पहले खुद की टेक्निक से सॉल्व करना है, आंसर राइट है या रॉन्ग है वो चेक करना है, उसके बाद टाइमिंग को ऑब्जर्व करना है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, और उसके बाद इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये बुक ने पीछे जो सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन को चेक करना है कि आपके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या बेटर है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और ऐसे ही पुराने पेपर 2017 के बाद 16, 15, 14 ऐसे अगर आप देखते चले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक या दो क्वेश्चन तो होते हैं। अगर मान लीजिए कि पीएनएसटी या जीएनटी का मिलाकर के पुराने सालों के आपके पास में लगभग 20 से 22 पेपर अगर होंगे, तो 20 से 22 पेपर में आपके पास में टोटल कितनी वेराइटीज रिपीट होगी? मुश्किल से 30। और 30 क्वेश्चन को लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे आपको? अगर आपने वो टॉपिक स्टडी कर ली तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय लगेगा। तो 2 दिन में भी अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिट के या एक पर्टिकुलर वैरायटी को टच करते हैं और वो सारी वैरायटी अगर मान लीजिए आप जो 2007 से आ रही है अभी तक पूछी गई है वो सारी वैरायटी अगर आप टच कर लेते हैं तो इससे बेहतरीन टेस्ट लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अगर आपके हाथ में समय है स्टडी करने के लिए, आपके पास में 90 दिन 100 दिन का समय अवेलेबल है, तो इस टाइप से टेस्ट लगाइए। और अगर मान लीजिए आपके पास 1 महीने का समय अगर रहेगा तो उस समय कैसे टेस्ट लगाना है उसका टेक्निक मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ये सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट लगाने का ये 5 सब्जेक्ट पर अप्लाई करिए। अगर मान लीजिए टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो पहले टॉपिक पढ़िए, पहले टॉपिक जाकर के पढ़िए, बेसिक बुक से पढ़िए, वीडियो देखिए जिसका आप जिससे स्टडी कर रहे हैं उनसे स्टडी करने के बाद पहले पूरी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फॉर्मूले रट लीजिए, जो भी सब्जेक्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद फिर टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए पुराने साल के उनको फिर बिना आंसर देखे पहले सॉल्व कीजिए, टाइमिंग ऑब्जर्व करिए, उसके बाद फिर बुक के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करिए, मैच करिए, इनकी बेटर टेक्निक को फॉलो करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका स्कोर, फाइनल स्कोर कितना बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इस पर जरूर आप काम करिए और इसका आपको बेनिफिट फाइनली लास्ट में मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन नहीं, इस प्रोसेस से जो स्टूडेंट गुजरते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और नेक्स्ट टाइम आपको बता दूं कि कंपटीशन बहुत भयानक स्तर का होगा और एक एक सीट के कंपटीशन के लिए 70 से 80 या 90 सीट पर कंपटीशन होगा, क्योंकि सीट वही आपके 600 और स्टूडेंट 60,000 के आसपास होने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए अभी से आप बिल्कुल अलर्ट रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक डायनेमिक लेवल पर चलने दीजिए। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन में हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे टेस्ट लगाना है, चाहे कॉन्सेप्ट है, चाहे फॉर्मूला है, चाहे पीरियोडिक टेबल है, या किसी भी सब्जेक्ट का। मैं आपको और बता दूं कि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो तैयार कर रहा हूँ, और वो जो सारे के सारे जो टॉपिक है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आपको साथ में मेरे साथ में प्रिपरेशन करनी है कि ये टॉपिक मैंने दे दिया तो वो टॉपिक आपको 15 दिन से 20 दिन के अंदर प्रिपेयर कर लेने हैं, जैसा भी करना पड़े आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है, चार्ट यहाँ पर मैं बना दूंगा और आपको नोट कर लेना है और उनकी स्टडी पहले कर लीजिए। ठीक है, तो मैं ईयर वाइज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ, तब आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।